तुला राशि एक महत्वपूर्ण राशि, क्योंकि हमारे जीवन में एक ऐसे महत्वपूर्ण अंग को ये प्रभावित करती है जिसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे चेहरे की रूप व खूबसूरती को ये राशि के स्वामी शुक्रदेव प्रभावित करते हैं। यह राशि का रोल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शुक्र के बगैर जिंदगी रसहीन हो जाएगी। हास्यास्पद यानी कि हंसी मजाक, ये सब हमें शुक्र और बुध से ही प्राप्त होता है। शुक्रदेव आपके लिए इस महीने में विशेष रूप से फल प्रदान करेंगे और इसमें स्वयं शुक्र का ही रोल रहेगा। बाकी की जो ग्रह गतियाँ रही हैं दोस्तों, वो थोड़ी सी उतार चढ़ाव वाली रहेगी, इसलिए आपका इस वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है। आखिर क्या होगा? धन कैसे बनेंगे काम, कैसी रहेगी मैरिज लाइफ, कैसी रहेगी लव लाइफ, क्या कोई मान सम्मान को तो हानि नहीं है, या फिर शत्रु करेंगे परेशान, या फिर बनते हुए कार्यों में आएगी रुकावट। इन्हीं सब विषयों से पर्दा उठाऊंगा। सबसे पहले आपको गोचर से अवगत करा देता हूं, इसलिए फटाफट सुन लीजिए। सूर्यदेव 14 अप्रैल को मेष राशि में आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। मंगल पूरे महीने मिथुन राशि में ही रहेंगे। बुध ग्रह दिनांक 21 अप्रैल को मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को मेष में आ जाएंगे। शुक्रदेव 6 अप्रैल को वृषभ राशि में गोचर करेंगे और न्याय मूर्ति कर्मफलदाता शनि महाराज कुंभ राशि में आ जाएंगे। अब यहाँ पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये ग्रह बदलेगा वो बदलेगा, तो ये जीवन पर किस रूप में हमारे को प्रभावित करेंगे, ये अब डिस्कशन का पार्ट है। तो जो आप एक कुंडली यहाँ पर डिस्प्ले में बनी हुई देख रहे हैं, इसमें 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर का मतलब तुला राशि, और इस राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। शुक्र ने ही आपका पूरा जीवन चलाने की जिम्मेदारी ली है और शुक्र पहले 5 दिनों तक, जहां आप 12 नंबर लिखा जहां आप 1 नंबर लिखा देख रहे हैं, यहां पर रहेंगे। उसके बाद ये वृष में चले जाएंगे और अपने ही घर में चले जाएंगे। दोस्तों, मान सम्मान की यदि मैं बात करूं तो मुझे कोई ऐसा विशेष नहीं नज़र आता, क्योंकि पहले 14 दिनों तक तो सूर्य की दृष्टि रहेगी सप्तम, और वो भी नीच राशि पर रहेगी, जो कि अच्छी नहीं है। इसके अलावा शुक्र की भी दृष्टि रहेगी पहले 5 दिन तक, तो पहले 5 दिन तो ठीक है। यदि किसी से मुलाकात करनी है, कुछ भी ऐसा विशेष कार्य करना है जो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, तो वो आप पहले 5 दिनों में किसी से मीटिंग करने वाला तो आप कर सकते हैं कार्य। 6 तारीख को यही जो शुक्र है डाउन हो जाएगा, कमज़ोर स्थिति में अष्टम भाव में चला जाएगा, ये अच्छा नहीं रहेगा। और बिल्कुल सूर्य केतु आमने सामने एक दूसरे को देखेंगे पहले 14 दिन। और ये जो प्रभाव है 14 तारीख से ज़्यादा काम करेगा, जब सूर्य मेष राशि में आ जाएंगे और मंथ एंड तक ये स्थिति बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आपके लिए जो ग्रहों का प्रभाव है मुझे इतना अनुकूल मान सम्मान के दृष्टिकोण से नहीं दिखाई पड़ता। पैसे की यदि मैं बात करूं तो जो धन की जिम्मेदारी है वो मंगल ग्रह के पास आ जाती है। भाग्य में बैठे हैं, यही एक प्लस पॉइंट है आपका सबसे बड़ा, कि आपके धनेश को बल मिल रहा है। तो पैसा देंगे पर ज़्यादा तपस्या आपसे करवा देंगे। कारण ये है कि मिथुन राशि में मंगल फल अच्छा नहीं दे पाते, एवरेज फलदायी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आपके लिए न्यूट्रल से हो जाएंगे। आप जितनी मेहनत करोगे उस हिसाब से ही बस आपको पैसा दिलवा देंगे। ओवर या एक्सेस में जो चीज़ें हैं वो होती हुई नहीं नज़र आ रही हैं। वाणी में विकार भी रहेगा, संतुलित शब्दों का प्रयोग करें, किसी से ज़्यादा बेफिजूल की बातें ना करें, अपने काम से मतलब रखें। ये विशेष आग्रह मैं आपसे अपने वीडियो के माध्यम से करना चाहूँगा। इसके अलावा यहाँ पर परिवार के बीच में भी मतभेद की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। यदि हम आपसे बात करें साहस पराक्रम की, विल पावर की, आपके छोटे भाई बहनों की, मित्रों की, सगे संबंधियों की, तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है देवगुरु बृहस्पति के पास में। और दिनांक 22 तारीख को देवगुरु मेष राशि में आएंगे सप्तम भाव में, जहां आप 1 नंबर लिखा देख रहे हैं वहां। उससे पहले ये 12 नंबर में बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो इनका परिवर्तन जो 22 अप्रैल को होगा वो आपके लिए ज़्यादा अनुकूल है, क्योंकि 22 तारीख को जैसे ही ये परिवर्तन करेंगे तो इनकी जो 9वीं दृष्टि है, 9th, वो यहीं आएगी साहस पराक्रम के घर में, यानी कि 9 नंबर पर आएगी राशि पर। तो अपने घर को जब कोई ग्रह देखता है तो प्रोटेक्ट करता है और पावर देता है, ताकत देता है। तो 22 तारीख के बाद में आपको अपने खास लोगों का, सगे संबंधियों का सहयोग भी प्राप्त होना शुरू होगा, ये मैं कहूँगा। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सुख साधनों की।
प्रॉपर्टीज़ की। इस घर की जिम्मेदारी मंगल के पास है, यही शनि के पास है। ये है एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे भी आपसे करनी है कि अगर देखा जाए तो आपको जो सबसे ज़्यादा सहयोग करेगा वो शनि करेगा इस महीने, क्योंकि एक तो शनि का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, दूसरा शनि आपके सुख साधनों का स्वामी होकर के पंचम भाव में गोचर करेगा, आपकी बुद्धि के घर पर गोचर करेगा। ये घर बड़ा अच्छा होता है और सुखों को लेकर के जब कोई ग्रह पंचम में आ जाए तो गुप्त युक्तियों से भी पैसा मिलता है और जो डिस्प्यूट होते हैं वो दूर होते हैं। यदि आप शनि से रिलेटेड काम करते हैं, माइनिंग का करते हैं, आप लोहे का काम करते हैं या लोहा गलाने का आपका काम है, कोई मशीनरी वर्क है, स्पेयर पार्ट्स का काम है, कल पुर्जे जिसे कहते हैं, या कोई लघु उद्योग आपका कारखाना लगा हुआ है, या आप तेल का सरसों को तेल का, ऑयल का, लुब्रिकेशन का काम करते हैं, तो आपको विशेष सफलता भी यहाँ पर मिलेगी। एग्रीकल्चर का काम करते हैं तो भी मिलेगी। माता का स्वास्थ्य जो है वह भी कुछ बेटर दिखाई पड़ रहा है। यदि हम बात करें आपसे आपकी उन्नति की, बुद्धि की, कुछ अकस्मात धन लाभ की, कोई कंपटीशन क्रैक करने की, तो बहुत सुंदर योग इस महीने बने रहेंगे, क्योंकि शनि देव डिग्रिकली भी बलवान हो जाएंगे, तो आपको अपना पूर्ण रूपेण आशीर्वाद यहाँ पर प्रदान करेंगे। ऐसा आपकी कुंडली इशारा करती हुई नज़र आ रही है। अच्छा योग है, अच्छा संयोग है, बस थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दीजिए, तपस्या शुरू कर दीजिए। ग्रह आपके पूर्ण रूप से फेवर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको इंटरव्यू में भी सफलता मिलेगी, कार्य सिद्धि भी होगी, ढैया से भी आप मुक्त हो चुके हैं। आपका ग्रह योग संयोग अच्छा दिखाई दे रहा है। जितने भी डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं, उनके लिए तो इनफैक्ट विशेष रूप से समय अच्छा है। जी हाँ, बहुत अच्छा अनुकूल समय दिखाई देता है। यदि बात करूं रोग चोट शत्रु बाधा की, पुलिस केस मुकदमे की, तो इस घर की जिम्मेदारी देवगुरु बृहस्पति के पास में आ जाती है और गुरुदेव छठे भाव में ही बैठे हुए हैं, बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। 22 तारीख को परिवर्तन होगा, इसलिए यदि किसी मान लीजिए वकील से मुलाकात करनी है या कोई सरकारी प्रशासनिक अधिकारी से बात करनी है, या आपको लगता है कि इस कार्य को हमें निपटा लेना चाहिए, तो आप कोशिश करिएगा फर्स्ट 20 डेज़ में इसको करने की, आपको सफलता हो जाएगी। या कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है या किसी से विशेष मिलना है जॉब रिलेटेड वर्क, तो आप कोशिश करिएगा फर्स्ट 20 डेज़ में हम ये कार्य अपना पूर्ण कर लें। यदि हम बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो देखिए इस घर में राहु भी बैठे हैं। इस घर में 14 अप्रैल से सूर्य भी आ जाएंगे उच्च के होकर के, और 22 अप्रैल से इसी घर में, यानी कि जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ गुरु भी आ जाएंगे। गुरु राहु का चंडाल दोष बनेगा, सूर्य राहु का ग्रहण दोष बनेगा, बुध वहाँ पहले से बैठे ही हुए हैं। तो एक जो परिस्थितियां हैं ना, वो पर्सनल लाइफ के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं दिखाई दे रही है। तनाव इनफैक्ट मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसलिए आपको छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना, छोटी छोटी बातों पे झगड़े वाली सिचुएशन क्रिएट करने से बचना है। और विशेष रूप से अगर हम बात करें भाग्य की, तो भाग्येश बुध है और केंद्र में आ गया है, और राशि परिवर्तन है। बेसिकली सप्तम भाव का स्वामी भाग्य में बैठा है मंगल, और भाग्य का स्वामी बुध वो सप्तम भाव में बैठा है। तो ये परिवर्तन के माध्यम से आपके काम होंगे बहुत संघर्षरत परिस्थितियों में, पर हो जाएंगे, ये आपकी कुंडली कहती है। आपको इस महीने एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालने पड़ेंगे। यदि बात करें आपके विशेष रूप से कैरियर की, तो जितने भी लोग सिंचाई विभाग में हैं, जल का काम करते हैं, नेवी के अंदर हैं, या फिर वाटर प्लांट हैं उनके, या दूध दही चावल चीनी पनीर ऐसा है, कोई ग्रॉसरी आइटम का काम है, कोई सोडा बनाने का काम है, तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बनती हुई नज़र आ रही हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और यदि कोई विदेशों से संबंधित कार्य है तो वो भी आपका पूरा होगा, और आजीविका के संसाधनों में आपके बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा शुक्र का, क्योंकि शुक्रदेव 6 अप्रैल से लेकर मंथ एंड तक अष्टम भाव में रहेंगे। तो आप दुर्गा माता की पूजा इस महीने ज़रूर करिएगा। दुर्गा माता को आप श्रृंगार ज़रूर चढ़ाइए। 3 शुक्रवार तक वहाँ जाइए, माथा टेक करके आइए, और दीपक जला करके आइए। देसी घी का माता को अर्पित करना ही अच्छा रहता है। लाल पुष्प उनको चढ़ा करके आइए, और दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। ये विशेष रूप से आपके लिए ठीक रहेगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, या अच्छी क्वालिटी के रत्न के लिए, या टॉप क्वालिटी के रुद्राक्ष सर्टिफाइड लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।